हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट और मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान का क्या महत्व है और डेली लाइफ में रसायन विज्ञान किस प्रकार से उपयोगी है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और आपको ये पता चलेगा इस वीडियो में कि केमिस्ट्री का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, कहाँ कहाँ पर होता है और क्या महत्व है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि केमिस्ट्री किन किन क्षेत्रों में उपयोग की जाती है और वो जितना भी ये आप समझ सकते हैं कि जो मानव जीवन है उसको सुखमय बनाने में रसायन विज्ञान का कितना योगदान है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक क्षेत्र के उपक्रम में किसी न किसी रूप में रासायनिक वस्तुओं का हमें सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। तो देखिए, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व प्रत्येक उपक्रम में हमें किसी न किसी रूप में रासायनिक वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि किसी न किसी रूप में हम लोग जो रासायनिक वस्तुएं हैं उनका सहारा लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान का क्या उपयोग है, हमें आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रसायन विज्ञान किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो है फूड मटेरियल। फूड मटेरियल जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है। किस प्रकार से अगर हम देखें, देखिए, जो फूड मटेरियल है मानव जीवन में ये खाद्य पदार्थ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मानव की पहली आवश्यकता क्या है? भोजन है। अगर भोजन में हम देखें तो हम लोग देखिए यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम है, सुपर फास्फेट है, जैसे रासायनिक खादों जो खाद होती हैं ये फसलों की पैदावार बढ़ाती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम सुपर फास्फेट, ये जितने भी आपके केमिकली प्रोड्यूस्ड फर्टिलाइजर्स हैं ये आपके क्रॉप के जो प्रोडक्टिविटी को है उसे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व की जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तो उसी प्रकार से भोजन की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो भोजन की उपलब्धता के लिए हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ विशेष प्रकार के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे कि आप कीटनाशक जानते हैं, कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक यूज़ किए जाते हैं। जैसे डीडीटी है, गैमेक्सिन है, बीएचसी है और ढेर सारे जो प्रिजर्वेटिव हैं और जो बैक्टीरिसाइड है, जो इंसेक्टिसाइड्स है और जितने भी हर्बिसाइड्स वगैरह हैं, इन सब का प्रोडक्शन जो है वो केमिस्ट्री से ही किया जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान की सहायता से किया जाता है। अगर उसी प्रकार से हम बात करें अगर, तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। वो केमिकल्स अब जाहिर सी बात है कि वो केमिस्ट्री से ही उत्पन्न हुए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि खाद्य पदार्थ में रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। आप समझ सकते हैं कि जैसे कि जो पीने का पानी है उसको स्टेराइल करके हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं स्टेराइल का मतलब ये होता है कि पानी में जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी वायरसेस हैं, उनको निष्क्रिय करने के, उनको सेपरेट करने के बाद उसे हम लें, तो इसे हम लोग बोलते हैं वाटर का स्टरलाइजेशन। तो ये सब किससे संभव है? ये सब रसायन विज्ञान से ही संभव है। ये सब किससे संभव है? रसायन विज्ञान से ही संभव है। तो आपने देख लिया कि फूड मटेरियल में कहाँ यूज़ किया जाता है। जितने भी कीटनाशक हैं और जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं और जितने प्रिजर्वेटिव्स हैं और डिफरेंट टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम रसायन विज्ञान की ही सहायता से खाने पीने वाली बना सकते हैं। अगर नेक्स्ट उपयोग की बात करें कि इसका क्या महत्व है, तो इसका महत्व रसायन विज्ञान का वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब समझते हैं कि वस्त्र उद्योग में
तो देखिए मानव की जो दूसरी आवश्यकता, पहली आवश्यकता तो आपने देख ली क्या था, भोजन था। पहली आवश्यकता क्या थी, भोजन थी। यानी कि भोजन सबसे इम्पोर्टेंट है। भोजन के बाद हमको क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए। तो मानव की जो दूसरी आवश्यकता है वो है वस्त्र, जिसे रसायन विज्ञान ने बहुत ही आसान बना दिया है। पहले आप लोग जानते होंगे, पहले धागे की बुनाई के द्वारा कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, जो कि काफ़ी कॉस्टली होते थे, महंगे पड़ते थे और काफ़ी टाइम लगता था उनको बनाने में। लेकिन रसायन विज्ञान में प्रगति होने के कारण आप समझ सकते हैं कि कई ऐसे प्रकार के केमिकल्स आए हैं जिसकी सहायता से हम लोग बहुत ही उपयोगी वस्त्रों का निर्माण कर पाए हैं। जैसे कि टेरिलीन, डिक्रॉन, नायलॉन, टेरीन और आप समझते हैं रेयॉन, पॉलिस्टर। ये सभी क्या हैं, ये सभी संश्लेषित धागे हैं। इन संश्लेषित धागों की सहायता से हम लोग वस्त्रों का निर्माण करते हैं। टेरिलीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिक्रॉन, नायलॉन आप जानते ही हैं, टेरीन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, आप जानते होंगे पॉलिस्टर का कपड़ा आता है। तो पॉलिएस्टर, जो पॉलीएस्टर है, यानी कि एस्टर के ढेर सारे समूहों के द्वारा, जो एस्टर होते हैं उनके ढेर सारे समूहों के द्वारा हम जो थिन थ्रेड्स हैं उनका निर्माण करते हैं। थिन थ्रेड्स के द्वारा ही थिन थ्रेड्स के द्वारा ही हम लोग ढेर सारे डिफरेंट टाइप के वस्त्रों का निर्माण कर पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे भोजन, कपड़ा, इन दोनों क्षेत्रों में रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन यानी कि भवन, तीसरा क्या होता है, देखिए सबसे पहले होता है रोटी, दूसरा होता है कपड़ा, तीसरा होता है मकान। ये जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, इनमें रसायन विज्ञान का आप देख सकते हैं बहुत बड़ा महत्व है। पहला आपने भोजन में देखा, फिर आपने कपड़े में देखा, फिर आपको किस में देखना है, वो देखना है कंस्ट्रक्शन में, यानी कि भवन निर्माण में। रसायन विज्ञान ने मानव की जो तीसरी मूलभूत आवश्यकता है भवन निर्माण, उसमें जैसे आप समझ सकते हैं भवन निर्माण के लिए क्या आवश्यकता होती है, सीमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मोर्टार है, एस्बेस्टस है, लोहा है, इस्पात है, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ पदार्थ हैं। ये सभी संश्लेषित किए जाते हैं रसायन विज्ञान की सहायता से। तो आप समझ सकते हैं कि भवन निर्माण की सामग्रियां जो हैं वो रसायन विज्ञान की सहायता से ही बनाई जा सकती हैं, बनाई जाती हैं। यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों में रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद अगर हम देखें हेल्थ सेक्टर में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात ये मानव स्वस्थ रहकर भी सुखमय हो सकता है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कुनैन है, मॉर्फिन है, एट्रोपिन है और एल्कलॉइड्स हैं, सल्फा ड्रग्स है। सल्फा ड्रग्स समझते हैं, सल्फा ड्रग जो कि सल्फर से कंटेनिंग ड्रग होते हैं। सल्फा ड्रग्स, सल्फाडाइजीन, सल्फापिरिडीन, सल्फाथायाजोल, एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिन है और जैसे कि कुछ निश्चेतक होते हैं जैसे ईथर है, क्लोरोफार्म है, कोकैन है और अन्य जो प्रकार की औषधियाँ हैं वो रसायन विज्ञान की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो बिना रसायन विज्ञान की सहायता से हमारा जीवन आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम देखें, रसायन विज्ञान ने जो भयंकर बीमारियों से मानव की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के जो हैं, अनेक प्रकार के मेडिसिन्स या औषधियों को विकसित किया है। अगर हम देखें तो जो विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनका भी कृत्रिम संश्लेषण किसके द्वारा किया गया है, केमिस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो हेल्थ सेक्टर में भी रसायन विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप समझ गए होंगे कि फूड मटेरियल में, टेक्सटाइल में, कंस्ट्रक्शन में और हेल्थ सेक्टर में कितना इम्पोर्टेंट है रसायन विज्ञान। आप समझिए कि जो आज आप मेडिकल सेक्टर देख रहे हो उसमें आप समझिए कि पूरा का पूरा योगदान किसका है, केमिस्ट्री का है, यानी कि रसायन विज्ञान का है। तो आप समझ सकते हैं कि रसायन विज्ञान हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है। रसायन विज्ञान हर एक क्षेत्र में इम्पोर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये है क्लीनिंग। क्लीनिंग में भी रसायन विज्ञान का उपयोग है। स्वच्छता में जैसे पीने के पानी को क्लोरीन वाटर और लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा शुद्ध करके हम लोग स्वच्छ करते हैं। और फिनाइल वगैरह का यूज हम लोग जो है टॉयलेट को साफ़ करने में, हाँ, वायु वायु को साफ़ करने के लिए कीटाणुनाशक पदार्थ का छिड़काव करते हैं हम लोग। हाँ, ये सब क्या हैं, ये सब रसायन हैं, ये सब केमिकल्स हैं
जो कि स्वच्छता के काम में आते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि पीने के पानी में क्लोरीन डाला जाता है, जिससे कि बैक्टीरिसाइड होता है, यानी कि सारे के बैक्टीरिया वगैरह नष्ट हो जाते हैं। उसमें लाल दवा का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि एक केमिकल है, उसका यूज़ किया जाता है पानी को स्वच्छ करने में। जितने टॉयलेट में आप लोग जानते हैं फ़िनाइल डालकर हम लोग साफ़ करते हैं, तो फ़िनाइल जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। तो ये सब चीज़ें किसकी देन है, केमिस्ट्री की देन है। अगर हम नेक्स्ट बात करें मेटल और नॉन मेटल की, मेटल और नॉन मेटल का मतलब समझते हैं, जो धातुएं आज हम यूज करते हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, मेटल और नॉन मेटल को। जैसे मेटलर्जी आप लोगों ने सुना होगा, मेटलर्जी धातु कर्म होता है, यानी कि जो भी ज़मीन के अंदर खनिज पाए जाते हैं और अयस्क पाए जाते हैं, उन अयस्कों की सहायता से धातु का निष्कर्षण मेटलर्जी कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम आदि जो मानव के लिए अत्यंत उपयोगी वस्तुएं हैं, ये सब किसके द्वारा प्राप्त की जाती हैं, मेटलर्जी के द्वारा। यानी कि मेटलर्जी क्या है, एक प्रकार का रसायन प्रक्रम है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर चालू जो हमारे हमारे पास में जो लगभग 40 मेटल्स हैं, 40 धातुएं हैं, उसमें से लगभग समझिए कि 5,000 एलॉय बनाए जा चुकी हैं, मतलब कि 40 प्रकार के मेटल से, यानी कि 40 प्रकार के मेटल से लगभग 5,000 से ज़्यादा टाइप्स की एलॉय, एलॉय का मतलब मिश्र धातुएं। जब हम दो धातुओं को आपस में मिक्स करके कोई नई धातु तैयार करते हैं तो इसे हम लोग एलॉय कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो मिश्र धातुएं बनाई जा चुकी हैं। इनमें से स्टील, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर और हिंडीलियम जैसी लगभग 100 मिश्र धातुएं हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे नित्य प्रतिक्रमों में प्रयुक्त होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मेटल और जो नॉन मेटल है वो जो प्राप्त किए जाते हैं वो रसायन विज्ञान के प्रक्रम के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। अगर हम देखें इसका उपयोग, आप लोग जानते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक और ग्लास ये हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आप समझ सकते हैं कि हर सेक्टर में, जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पर आपको आसानी से प्लास्टिक और ग्लास का उपयोग मिल जाएगा। तो प्लास्टिक और उपयोग क्या है, प्लास्टिक और ग्लास ये किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, ये रसायन विज्ञान यानी कि रसायन प्रक्रम की सहायता से बनाए जाते हैं। अगर हम देखें प्लास्टिक और कांच में, तो धातुओं तथा मिश्र धातुओं से निर्मित अनेक जो उपयोगी वस्तुओं का निर्माण हम प्लास्टिक तथा कांच से होने लगा है। पहले क्या कर जो जहाँ हम लोग मेटल्स का यूज़ किया करते थे, अब वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, कांच का यूज़ करते हैं। जैसे ग्लास है, बाल्टी है, डिब्बे हैं, शीशी है, नल की टोटी है, थैला है, बरसाती है, जो मतलब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, पॉलीथीन है, आ, और जो अन्य टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, उन सब का यानी कि कांच जो है उन सब का, ये सब किससे प्रोड्यूस हुए हैं, ये रसायन विज्ञान की ही महत्वपूर्ण देन है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक और ग्लास भी किसकी देन है, प्लास्टिक और ग्लास किसकी देन है, रसायन विज्ञान की सहायता से ये सब बनाए जाते हैं, यानी कि रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट, तो ये फ्यूल ईंधन के रूप में मोटर गाड़ियों, वायुयानों, रेलगाड़ियों, रॉकेटों, उपक्रमों, जितने जितने भी उपग्रह होते हैं, उपग्रह के जो ईंधन होते हैं, और जो पेट्रोल, डीजल, पावर, अल्कोहल, प्रोड्यूसर गैस, ऑक्सीजन और एलपीजी, कोयला, जितने भी चीज़ें हैं ये सभी किसके द्वारा प्राप्त होती हैं, ये सभी प्राप्त होती हैं रसायन विज्ञान की सहायता से। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक आप जानते हैं सौंदर्य प्रसाधन के लिए, यानी कि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, जैसे साबुन है, और आप लोग समझते हैं सिंदूर है, काजल है, सुरमा है, हिजाब है, और जितने भी परफ्यूम्स हैं, ये सब किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, ये सब रासायनिक प्रक्रम के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यानी कि कॉस्मेटिक भी किसकी देन है, रसायन विज्ञान की ही देन है। इसके अलावा अगर हम देखें कलर जितने बनाए जाते हैं, पेंट जो आते हैं, डाई आते हैं, वार्निश आती है, आप समझ सकते हैं जितने भी पेंट्स आते हैं कलर, ये सभी किसकी देन है, ये रसायन विज्ञान की देन है, मतलब रसायन प्रक्रम की सहायता से ये बनाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जितने भी डाइज हैं, डाइज आप समझते होंगे जो कपड़े वगैरह रंगने के काम में आते हैं, बाल रंगने के काम में आते हैं, जितने भी मतलब कि कलर्ड प्रोडक्ट हैं, ये किसकी सहायता से बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक की सहायता से बनाए जाते हैं। अगर हम देखें जितने भी एजुकेशन से संबंधित सामग्रियां हैं,
एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित ये जो पेन है ये किसकी सहायता से बनाई गई है, रसायन विज्ञान के प्रक्रम की सहायता से बनाई गई है, ठीक है ना। पेपर है ये किसकी सहायता से बनाया गया है। जितनी भी चीज़ें हैं कुल मिला के आप ये समझ सकते हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित वो सभी रसायन विज्ञान की सहायता से बनाए जाते हैं। अगर हम देखें वेस्ट मैनेजमेंट में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि किस प्रकार से हमको जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, कचरे निकलते हैं, चाहे वो कंपनी से निकलते हो चाहे वो घरेलू कचरे हों, उसको हमें किस प्रकार से रिसाइकिल करना है, रिसाइकिल करके उसे हम दूसरे पदार्थों में कन्वर्ट करता है जो कि हमारे लिए उपयोगी हों। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो रसायन विज्ञान की सहायता से आसानी से की जाती हैं। अगर हम देखिए तो विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जितने भी रद्दी पदार्थ हैं उनसे मूल्यवान और उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे कोल गैस का जो के कारखानों से निकलने वाले दुर्गंध युक्त जो तारकोल से जो रंजक ये औषधियाँ हैं, कृत्रिम रेशे हैं, विस्फोटक पदार्थ हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़ा मिलों से प्राप्त जो गूदड़ है, कीमती सिल्क है, जूट है, ये बिनौला है, इन सभी चीज़ों से हम लोग जो है नई नई चीज़ें तैयार कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट का मतलब होता है जो कचरा होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उससे हम लोग कैसे उपयोगी बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वॉर इंडस्ट्री में भी, यानी कि जो युद्ध के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जितने भी हथियार तैयार किए जाते हैं या जितने बॉम्ब भी तैयार किए जाते हैं, जैसे TNT है, ठीक है, न्यूट्रॉन बम है, कोबाल्ट बम है, हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम है, डायनामाइट है, गन कॉटन है, पाउडर है, हाँ हाइड और TNT है। जितने भी विस्फोटक पदार्थ हैं ये रसायन विज्ञान के उपक्रम के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में हमने ये देखा कि रसायन विज्ञान कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस क्षेत्र में कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम लोग जो है वो नेचर ऑफ मैटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो प्रकृति है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।